बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। तो गुरु मूरत गति चंद्रमा, गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरेखत रहूं, तो गुरु मूरति की ओर। गुरु बसे लक्ष कोश में, सूरत दियो पठार, शब्द सुरति असवार है, तो छिन आवे छिन जाए। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो मुद मंगलमय संत समाज, माता और देवियों, आज का उपदेश है महाग्रंथ विजक रमणीय नंबर 27 और 28 से। रमणीय नंबर 27 में सतगुरु कहते हैं, ब्रह्मा को दिन हो ब्राह्मणा, 7 दीप पुहमी 9 खंडा, सत सत कही विष्णु डिराए, 3 लोक मारा खिन जाए। यहाँ 7 दीप का अर्थ है जम्बूदीप, कुशदीप, शंखदीप, पुष्करदीप, श्वेतदीप, कौंचदीप, शालमली दीप। पुहमी का अर्थ है पृथ्वी। 9 खंड का मतलब है ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्यखंड, नागखंड, वरुण खंड, गवस्थी खंड, तारमखंड, कशरेक खंड और इंद्रखंड। 3 लोक का मतलब है स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। कर्ता पुरुष ईश्वर ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड और 7 दीप 9 खंड से युक्त पृथ्वी में सृष्टि रचना का आदेश दिया। कर्ता सतपुरुष के ही आदेश से सत्यनिष्ठ विष्णु जी मानव समुदाय में सत्यनीति सत्य धर्म को दिखाते हैं और 3 लोकों में जाकर अवतार लेकर सत्य धर्म की रक्षा करते हैं। लिंग रूप तब शंकर किन्हा, धरती खिली रसातल दिन्हा, तब अष्टंगी रचे कुमारी, 3 लोक मोहिन सब झारी, द्वितीया नाम पार्वती भयो, तब करता शंकर कह दियो। यहाँ लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह। शंकर मतलब सम करने वाले, मृत्यु आदि से सृष्टि को संतुलित व्यवस्थित रखने वाले, खिली मतलब गाड़ना, अस्थिर किया, झाड़ी मतलब संपूर्ण, समस्त मतलब बिल्कुल पूर्ण रूपेण। तदुपरांत उन्होंने कर्ता पुरुष ने मृत्यु आदि से सृष्टि को संतुलित रखने वाले शंकर जी को लिंग रूप से उत्पन्न किया और उनके प्रभाव को धरती, रसातल आदि समस्त लोकों में कील की तरह गाड़ कर अडिग कर दिया। अर्थात कोई भी लोक लोकांतर मृत्यु से अछूता बचा नहीं रहा। तत्पश्चात अष्टांगी कुमारी योग माया की रचना की, जिसमें 3 लोक के समस्त प्राणी पूर्ण रूपेण मोहित हो गए। उस योग माया का दूसरा नाम पार्वती हुआ, जिसे कर्ता पुरुष ने शंकर जी को दिया। एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खान भवचारी, शरमन बरमन देव औदासा, रज सततम गुण धरती आकाशा। एक पुरुष का अर्थ है एक पुरुष ईश्वर ओंकार, नारी मतलब आधा शक्ति प्रकृति, 4 खानी का अर्थ है अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर। कर्ता पुरुष ईश्वर एक हैं और उनकी शक्ति रूप प्रकृति नारी भी एक है। इन दोनों ने 4 खानी की रचना की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं धरती से आकाश पर्यंत सब कुछ उन दोनों के ही रचना है। एक अंड ओंकार ते
सब जग भया पसार। कहीं कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरख भतार। ओंकार का अर्थ है प्रणव, कार्य ब्रह्म ईश्वर, नारी मतलब स्त्री, जीवात्मा, राम की परमात्मा। अविचल मतलब अडिग, अचल जिसका उत्पत्ति विनाश ना हो, पुरख मतलब पुरुष, भतार मतलब पोषण करता, स्वामी। एक ओंकार ईश्वर रूप अंड से ही संपूर्ण चराचर जगत का विस्तार हुआ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सभी जीवात्माएं परमात्मा की है। उत्पत्ति विनाश से रहित ओंकार पुरुष ही सबका पोषण करता स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता धरती आकाश, जाति वर्ण मत मजहब प्रकृति आदि सब के सब उत्पत्ति और विनाशशील है। अतः ये सब अविनाशी जीव के इष्ट नहीं हो सकते। इन सब का कर्ता अविनाशी ओंकार ही उसका वास्तविक स्वरूप एवं इष्ट है। एक ओंकार प्रकृति का आधार लेकर समस्त सृष्टि की रचना करता है और प्रकृति भी उसी एक ओंकार रचित है। अतः निरुपाधिक ओंकार परमात्मा ही सत्य और लक्ष्य है। रामायणी नंबर 28 में सतगुरु कहते हैं, अस जोलहा को मरम न जाना, जिन जग यान पसारे न ताना। धरती आकाश दो गार खनाया, चांद सूर्य दो नरे बनाया। जोलहा का अर्थ है कपड़ा बुनने वाला, शरीर आवागमन पट के निर्माता जीव। मरम मतलब रहस्य, ताना मतलब कपड़े को बुनने के लिए साँचों में सूतों को सुव्यवस्थित करके लंबा पसारना। धरती मतलब अधोभाग पिंड, आकाश मतलब उधर्व भाग ब्रह्मांड, चांद मतलब इंगला, बाएं नासारंध्र से चलने वाली नारी, सूर्य मतलब पिंगला, दाहिने नासारंध्र से चलने वाली नारी। इस जीवात्मा का कोई रहस्य नहीं जाना। सतगुरु कहते हैं, इस जीवात्मा का कोई रहस्य नहीं जाना, जिन्होंने संसार में आकर शरीर वस्त्र आवागमन के निर्माण के लिए मोह वासना रूपी ताना पसारा है। पिंड ब्रह्मांड के 2 गड्ढे खुदवाए, इंगला पिंगला की 2 नरी बनाई। वर्तमान शरीर का आधार लेकर वह हर श्वास में आवागमन का हेतु मोह और वासनाओं को सुरक्षित और पुख्ता करता जाता है। सहस्तार ले पूरन पूरी, अजहूं विनय कठिन है दूरी। कहे कबीर करम ते जोरी, सूत कुसूत बिने भल कोरी। सहस्तार मतलब हजारों सूत, हजारों कर्म वासनाएं। पूर्णी मतलब परिपूर्ण किया, पूरी मतलब भरनी जीवन। सूत कुसूत मतलब पाप पुण्य धर्म अधर्म, कोरी मतलब कपड़ा बुनने वाला जीव। हजारों कर्म वासनाओं के सूत से उसने भरनी जीवन को परिपूर्ण किया है। आज भी जीव रूपी जोलहा अन्य शरीर रूपी वस्त्र बुन रहा है। अन्य शरीरों को प्राप्त कराने में सक्षम संस्कार वासनाएं बना रहा है। बिना सत्य ज्ञान के शरीर निर्मित की वासनाओं से दूर होना कठिन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर की निर्मित आवागमन कर्म से जुड़ा हुआ है, परंतु जीव कर्मों से असंग अपनी आत्मा में अस्थित न होकर पाप पुण्य धर्म अधर्म रूप धागों से भली प्रकार अपने आवागमन का पट बुनता रहता है। अपने आवागमन दुख दुर्दशा का कारण जीव स्वयं है। वह अपनी आत्म पहचान आत्म स्थिति को त्याग कर शरीर का आधार ले हजारों कर्म वासना मोह आसक्ति को बनाता रहता है और यही उसकी आवागमन का कारण बनता है। आत्म स्थित होकर समस्त कर्म वासनाओं से असंग निर्लिप्त हो जाना ही आवागमन से मुक्ति का उपाय है।
बोलिए भक्त वैसल भगवान बंदे छोर सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब।